हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में यो चक्रवाती तूफ़ान बिपरजॉय चल रहा है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र हमारे और गोवा में भी चेतावनी जारी करी गई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि हर साल देश के समुद्री एरिया जो समुद्री इलाकों में चक्रवात देखने को मिलते हैं। चक्रवातों को अलग अलग नाम रखा जाता है। इस बार गुजरात के समुद्री किनारों के शहरों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। और आइए जानते हैं कि इसको कैसे, क्या इसका नामकरण हुआ, क्या करते हैं। देश में एक और चक्रवात ने दस्तक दे दी है। अरबी समुद्र में बना जो अरब सागर है, उसमें अरबी समुद्र का मतलब अरब सागर में बना डीप डिप्रेशन अब चक्रवात में तब्दील हो चुका है। गुजरात मौसम विभाग के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती के मुताबिक ये चक्रवात इस वक्त गोवा के दक्षिणी पश्चिमी से 920 किलोमीटर और मुंबई के दक्षिणी पश्चिम से 1120 किलोमीटर पर है, जब कि पोरबंदर से 1520 किलोमीटर है। और ये जल्दी गुजरात पहुंचने की संभावना है। गुजरात के तट पर गुजरात और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24-48 घंटे में तूफान के तीव्र होने की संभावना है। वहीं इस दौरान हवा की गति भी 150 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अब क्या है बिपरजॉय का मतलब? बिपरजॉय जो है, इसका मतलब होता है डिजास्टर, यानी बहुत ही बड़ी आपदा, यानी आपदा। बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं ये पहले ही तय हो जाता है। ये सिस्टम साल 2004 से चला रहा, ताकि चक्रवात के नाम पूरे सारे देशों के लिए एक ही रहें। ऐसा नहीं है कि किसी देश ने कुछ कहा, किसी देश ने कुछ कहा, तो बारी बारी से देश नाम रखते हैं और वही नाम सारे देशों में उसी नाम से चक्रवाती तूफान को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अनुसार किसी विशेष भौगोलिक स्थान या पूरी दुनिया में एक समय में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं और ये सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं। ऐसे में आपदा जोखिम जागरूकता, प्रबंधन और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, किसी भ्रम से बचने के लिए इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से हवा का संचार है। हवा का संचार उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होता है। चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियाँ, यानी वो घूमता है, बवंडर घूमता है। ये शब्द हेनरी पेडिंगटन द्वारा दिया गया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं। जो नागों की कुंडली होती है, उसी तरह ये दिखाई देते हैं। प्रकार में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। मौसम जो WMO है, उसके प्रणालियों के कवर करने के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात शब्द का उपयोग करता है, जिसमें किसके लिए करता है? जिसमें हवाएं आंधी न्यूनतम 63 किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्र से चलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा, यानी मकर रेखा से लेकर के और फिर विषुवत रेखा के आगे फिर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी के बीच ये गर्म क्षेत्र में ये विकसित होते हैं। अति उष्णकटिबंधीय, इनमें अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या वाताग्रीय चक्रवात या लहर चक्रवात भी कहा जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों यानी कर्क रेखा से और ध्रुवों की तरफ, कर्क रेखा से ध्रुव और मकर रेखा से जो बाहर की तरफ जो एरिया ध्रुवों वाला क्षेत्र है, मकर रेखा से बाहर वाला क्षेत्र और कर्क रेखा से बाहर वाला क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से ऊपर वाला और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो, उसमें ये उत्पन्न होते हैं। हालांकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पत्ति के कारण जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? परिचय इनसे अगर करेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं, भारी बारिश इसकी विशेषताएं हैं जो इस समय चल रहा है। उष्णकटिबंधीय तूफान जो है बिपरजॉय। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं में एक चक्रवात की आँख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया व चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात
तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली इसे कहा जाता है। इन तूफानों या चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो जाएगी। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में। गठन की स्थितियाँ। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह कोरियोलिस बल की उपस्थिति। उसके बाद ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव, पहले से मौजूदा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात पर संचरण और समुद्री तल प्रणाली के ऊपर विचलन, डाइवर्जेंस जिसे बोलते हैं। निम्न दबाव प्रणाली की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। जो निम्न दबाव होता है उसके प्रभाव पर, उसकी तीव्रता के आधार पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इनके मानदंडों के आधार पर विकसित किया है। टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, विंड स्पीड इन किलोमीटर। यानी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होगा? लो प्रेशर किसे कहेंगे? लेस देन 31 से कम स्पीड है किलोमीटर पर घंटा से। डिप्रेशन 31 से 49 और डीप डिप्रेशन 49 से 61। साइक्लोनिक स्टॉर्म 61 से 88 किलोमीटर पर आवर। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 88 से 117 किलोमीटर और सुपर साइक्लोन है मोर देन 221 किलोमीटर से ज़्यादा। और एक नॉट 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर इसको नॉट में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.85 से डिवाइड कर देंगे तो ये नॉट में आ जाएगा। चक्रवातों के नाम निर्धारण की प्रक्रिया। विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और 5 TCWC यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो हैं, शायद दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं। विश्व में 6 RSMC हैं, जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 5 TCWC से शामिल हैं। 5 भारत के शामिल हैं 6 में से। वर्ष 2000 में संगठित हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। ये 8 देश शामिल हैं इसमें। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। ये सूची प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत करने के बाद WMO या ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा तैयार की गई थी। WMO या ESCAP का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में 5 और देशों ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के 13 देश हो गए जो बारी बारी से इनके नाम रखते हैं चक्रवाती तूफानों के। भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच जनरली रहता है, लेकिन कभी कभी जून और सितंबर में, यानी जून और सितंबर में भी ये हो जाता है, जो इस बार जून में आया हुआ है। इसका उदाहरण है हमारा बिपरजॉय। सामान्य उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून अप्रैल से जून माह तथा मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। मई से जून और अक्टूबर से नवंबर माह में गंभीर तीव्रता वाले चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं।